नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रमुख अंतर और महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अवतल दर्पण की ओर। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है अर्थात केंद्र की ओर होता है, साथ ही बाहरी सतह पर क्या होता है, कलई हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। यह चित्र आप इसका देख सकते हैं। और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ होता है अर्थात केंद्र की विपरीत दिशा में होता है, साथ ही साथ क्या होता है, आंतरिक सतह पर कलई किया हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। आप चित्र इसका देख सकते हैं। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जबकि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि इसके समांतर आती हुई किरणें फोकस पर काटती हुई मालूम पड़ती हैं, यानी अपसरित होती हुई मालूम पड़ती हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रकार के बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा बनता है। अवतल दर्पण चूँकि बाईं ओर होता है इसीलिए इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी काल्पनिक होता है। तो ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु था बोर्ड की दृष्टि से। प्रत्येक साल इससे कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ या 5 नंबर में इस प्रश्न को पूछा जाता है, तो आप बारीकी से ध्यान से इसे 1-2 बार स्पष्ट रूप से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।